हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुनील नंदा। तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारा ये एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसन स्टडी इनको। यहाँ मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक डिस्कशन कर रहा हूँ, जो हर स्टेट सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज मैं मेमोरी की कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। टाइपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, यानी कि किसको रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज के टाइपिकल एक्रोनिम कहा जाता है। क्या वो CD या CDRW, यानी कि रीड राइट DVD या RPM। द राइट आंसर इज CDRW। RW यानी कि रीड राइट। ओके, नेक्स्ट। स्टोरेज व्हिच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, यानी कि पावर ऑफ यानी इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद कौन सा स्टोरेज जो अपने डाटा को रिटर्न करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट, डाटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज डेस्क डाटा, यानी कि डाटा गैदरिंग, किसी कंप्यूटर में डाटा गैदरिंग होने का मतलब दे अलाउ टू यूज डेस्क डाटा, यानी कि राइट आंसर इज स्टोर डाटा है। इसका मतलब गैदरिंग होने का मतलब डाटा को स्टोर करना होता है। ओके, नेक्स्ट। ए परमानेंट मेमोरी व्हिच होल्ड्स data and instruction for start of the computer and do not erase data after power off। तो ऐसे कौन सा परमानेंट मेमोरी होता है जो पावर ऑफ होने के बाद भी उसका डाटा इरेज नहीं होता और वो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो क्या है? वो रोम होता है। क्या होता है? वो रोम होता है। ओके, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड डेस्क, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज से जो हार्ड कॉपी को जो सॉफ्ट कॉपी को कॉपी किया जाता है इन हार्ड डिस्क को, उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज एस्केलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्केलेशन। तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द सॉफ्ट कॉपी इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड एस्केलेशन। ओके, नेक्स्ट। मेमोरी विजिबल इन कंप्यूटर इज, यानी कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में विजिबल होता है? राइट आंसर इज रैम। ओके, राइट आंसर इज व्हाट? रैम। नेक्स्ट, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन PC इट इज स्टोर टेम्पोररी ऑन, यानी कि जो किसी काम किया जाता है यानी डॉक्यूमेंट PC पर, तो वो कहाँ टेम्पोररी स्टोर होता है? उसका राइट आंसर इज रैम। रैम इज क्या है? टेम्पोररी मेमोरी होता है। तो जो भी काम करंटली होता है वो रैम में ही स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट। मैग्नेटिक टैब इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द एप्लीकेशन इन व्हिच डाटा इज स्टोर फास्टर रिकॉल बिकॉज, इसीलिए मैग्नेटिक टैब इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द एप्लीकेशन इन व्हिच डाटा इज स्टोर फास्टर रिकॉल। मैग्नेटिक टैब को प्रैक्टिकली नहीं लिया जा सकता, इसीलिए क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम इसीलिए होता है, इसलिए नहीं लिया जा सकता। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम का मतलब अगर मान लो कहीं डाटा है 1 2 3 4 ऐसे करके, और मान लो तुम्हें 4 नंबर के डाटा चाहिए। ओके, अगर तुम्हें 4 नंबर का डाटा चाहिए तो तुम्हें रेंडमली 4 नंबर को नहीं जा सकते। ओके, तो मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? पहले 1 जाओगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को जाओगे। इसे कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम कहते हैं। तो मैग्नेटिक टैब इज नॉट प्रैक्टिकल, तो इसलिए प्रैक्टिकल इसे नहीं लिया जाता फॉर द एप्लीकेशन इन विच डाटा स्टोर फास्टर रिकॉल, जिससे डाटा को फास्टरली रिकॉल किया जाता है। जो फास्टरली क्या किया जाता है? रिक्वायर होता है। इसलिए मैग्नेटिक टैब को वो मेमोरी या फिर मीडियम के तरह नहीं एप्लीकेबल किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन विच डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सी पार्ट है जहाँ डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है? ओके, उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात, उसे मेमोरी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। जहाँ स्टोर होगा वह मेमोरी होता है। ओके, नेक्स्ट। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं? ALU कंट्रोल, माउस नहीं, किसे रैम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे?
रैम कहते हैं। ओके, मेन मेमोरी। ओके, कंप्यूटर इज क्या कहते हैं इसे, एक्सटर्नल ऑक्सिलरी बोथ नहीं, इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी की इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क इज डेस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, वो एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। क्या होता है वो, एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी मेमोरी होता है। ओके, नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट बी लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ इन। कौन सी मेमोरी में पावर लॉस्ट नहीं होता जब करंट चला जाता है, रोम, ईपी रोम, ईपी आर रोम, ऑल ऑफ अबव। यानी कि हम जानते हैं रोम में अगर पावर कट हो जाता है अभी तो डाटा इरेज नहीं होता, पर रोम की दो अलग टाइप दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव होगा। ओके, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ब्यूल इनटू योर कंप्यूटर कॉल। कौन सी परमानेंट मेमोरी होता है जो हमारे कंप्यूटर में ब्यूल होकर रहता है, उसे रोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी। व्हेन यू सेव टू दिस योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज रिटर्न ऑफ। यानी कि जब तुम किसी को सेव करोगे अपने डाटा क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ होने के बाद भी वो जैसे कि तैसे रहेगी। कौन सी मेमोरी में या फिर कहाँ, तो राइट आंसर इज सेकेंडरी स्टोरेज में। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में जो एक्सटर्नली कनेक्ट होता है अपने सीपीयू के साथ, वो उसके आइदर कनेक्ट हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो डाटा जैसे कि तैसे ही वहाँ रहता है। नेक्स्ट, विद ए CD यू कैन, हम CD के साथ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। CD को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड आर, यानी कि कंप्यूटर में फॉर परमानेंट मेमोरी के लिए ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है, फ्लॉपी डिस्क की तरह, मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क है, ऑल ऑफ दिस आर ऑल ऑफ दिस। रैम इज ए डेस्क मेमोरी, रैम इज ए इंटरनल मेमोरी होता है क्योंकि CPU के साथ काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनली रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क। यानी कि सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी क्या होता है, 500 MB क्या होता है, राइट आंसर इज 500 MB होता है। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर टेक्स्ट स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सी स्टोरेज कंसीडर किया जाता है, नॉन वोलेटाइल। कौन सी, नॉन वोलेटाइल। ओके, नेक्स्ट, ब्यूल्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में क्या बिल्ड होकर रहता है, क्या, रोम। क्या रहता है, रोम रहता है। राइट आंसर इज रोम। फ्लैश इज ए डेस्क, क्या कोई सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या रैम है, या नॉन ऑफ दिस। तो फ्लैश एक रैम होता है, क्या होता है, रैम होता है। इंटरनल स्टोरेज डेस्क स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज इज प्राइमरी स्टोरेज। तो ये था आज की डिस्कशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching. Have a great day ahead. Take care. Bye bye.